नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे रिश्ते अधिक समय नहीं चलते, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जी हाँ, आज बात रिश्तों पे हो रही है और विशेष करके आज का वीडियो पति पत्नी पर डिपेंड है, क्योंकि कोई भी परिवार हो, कितने भी रिश्ते हों, क्योंकि हर इंसान बहुत सारे रिश्तों में बंधा हुआ है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यदि कोई रिश्ता माना जाता है तो पति और पत्नी का रिश्ता है। शादी के बाद में इससे अधिक बड़ा, इससे अधिक महत्वपूर्ण और रेस्पेक्टिव कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन हर चीज़ की एक निश्चित सीमा रेखा होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। माना कि आप पति पत्नी हैं और वास्तव में पति पत्नी का जो रिश्ता है वो पारदर्शी होना चाहिए। हर बात हम आपस में एक दूसरे से कह सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि उसका एक समय निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड ने आपको नहीं बताया या आपकी वाइफ ने आपको नहीं बताया, तो ऐसा नहीं कि वो आपको बताएंगे ही नहीं या बताना ही नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हो सकता है उसका कोई रीज़न हो सकता है वो आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा है आपका साथी, और कोई ऐसे कारण उसके सामने होंगे, कोई ऐसे रीज़न होंगे जिनकी वजह से वो तुरंत आपको उस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं। कुछ समय उनको दीजिए, समय आने पर हो सकता है वो अपने आप से आपको बताएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो एक धैर्य के साथ में, एक विनम्रता के साथ आप कुछ समय के बाद उनसे उस चीज़ को खुल के पूछ सकते हैं कि उस दिन कुछ ऐसी बात हो रही थी, वहाँ पर क्या बात थी, पूरी मेरी समझ में नहीं आई, बताओ या बता दीजिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो रिश्तों में दरार आनी शुरू होती है। सांसों का हिसाब मत मांगिए। सांसों का हिसाब से मतलब ये है कि आप किसी की एक मिनट की एक्टिविटीज़ पर नज़र मत रखिए, क्योंकि नज़र रखने का मतलब है आपको अपने साथी पर भरोसा नहीं है, और जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता है वो रिश्ता मजबूत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है कि इसमें भरोसे का होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन उतना ही नाजुक भी होता है। आपका एक दूसरे के प्रति अटूट भरोसा आजीवन इस रिश्ते को मधुर बनाए रखता है, लेकिन आपके मन का इतना सा शक या भ्रम इस रिश्ते को 2 पल में तोड़ सकता है। और सिर्फ रिश्ता ही नहीं, आपका मान सम्मान सब एकदम मिट्टी में मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है, सबसे पहले वाइफ की बात कर लेते हैं। मैं भी एक लेडीज़ हूँ, तो सबसे पहले लेडीज़ की बात करते हैं। कई लेडीज़ की ऐसी आदत होती है, कई वाइफ ऐसी होती हैं कि वो अपने हस्बैंड पर हर बात में निगरानी रखती हैं। वो कहाँ फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मम्मी से कितनी देर बात कर ली, अपनी मम्मी के पास कितनी देर बैठ गए, अपनी बहन से उन्होंने कितनी देर बात कर ली, अपनी भाइयों के पास वो कितनी देर के लिए गए, कितनी देर बैठे रहे, बात करते रहे, क्यों बात करते हैं। तो ये बहुत ही गलत और घटिया सोच है। आप ज़रा सोच के देखिए कि अगर वो अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, आप ज़रा सोच के देखिए आपके भाई अगर आपकी मम्मी से बात नहीं करें, बिल्कुल बात करना छोड़ दें, या खुद आपको कोई अपनी माँ से, अपने पापा से बात करने को मना करे, अपने भाई बहनों से बात करने को मना करे, आपको कैसा फील होगा? बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही आप भी समझ लीजिए, जैसे आपके रिश्ते हैं उनके भी रिश्ते हैं। हाँ, अगर आपको वास्तव में कोई बात चुभती है, आपको लगता है गलत है, तो आप खुल के बात कीजिए कि ये बात हमें गलत लग रही है, मुझे गलत लग रही है, यहाँ पर मतलब क्या केवल मेरी ही सोच गलत है या वास्तव में ये बात ऐसी है? जो भी है आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि किसी भी बात पर अगर आप खुल के बात करते हैं तो
वो बात हमेशा एकदम साफ़ हो जाती है और रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में खींचातानी करना, थोड़ी थोड़ी बातों में एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी करना, एक दूसरे को गलत कहना, ये चीज़ें गलत हैं। हस्बैंड को ऑफिस से आते समय थोड़ी देर हो गई, आते ही आपने उनको प्रवचन देने शुरू कर दिए, ऐसे है वैसे है, कहाँ गए थे, गलत है। ठीक वैसे ही जो हस्बैंड इस तरह की बातें करते हैं, पत्नी के कपड़ों के रंग डिसाइड करना, तुमको ये रंग पहनना है, ये नहीं पहनना है, कभी भी ये रंग पहन नहीं सकती हो। कई हस्बैंड तो ऐसे हैं कि किसी कपड़े के डिजाइन के लिए वो अपनी बीवियों को अपने सिर पे हाथ रख के कसम तक खिला देते हैं कि मेरी कसम खाकर बोलो तुम ये कपड़ा नहीं पहनोगे दोबारा। अरे भाई, जो आपकी बात को नहीं समझेगा, आपकी बात को नहीं मानेगा, वो कसम उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। आप जरा सोच के देखिए कि जिसको आपसे झूठ बोलना है, तो इस बात की कौन सी गारंटी है वो कसम खा के आपसे सच बोलेगी। तो बात पे भरोसा रखिए ना। अगर वास्तव में उनको आपकी बात माननी है तो वो नहीं करेंगे आगे से ऐसा। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट भी होनी चाहिए। आपको कपड़ों के ये रंग नहीं पहनने हैं, आपको ऐसा डिजाइन नहीं पहनना है, आपको ऐसे कंघी नहीं करनी है, आपको ऐसे चोटी नहीं करनी, आपको ऐसे हेयर स्टाइल नहीं बनाना है, आपको ऐसे हंसना नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारा फ़ोन इतनी देर क्यों बिजी था, इतनी देर तुम व्हाट्सएप पर क्यों थी, कहाँ किससे बात कर रही थी, तुम फेसबुक पर थी, फेसबुक क्यों यूज करती हो। तो ये सारी चीज़ें रिश्तों को हमेशा तोड़ने का काम करती हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपकी बीवी भी आपसे कर सकती है कि भाई आप ऑफिस में थे, आप इतनी देर व्हाट्सएप पर थे, और आप व्हाट्सएप पर थे तभी तो आपने चेक किया कि आपकी बीवी व्हाट्सएप पर है। आपके पास भी घर आने के बाद भी ऑफिस के 50 कॉल आते हैं, सैकड़ों कॉल आते हैं, बीवी तो कभी क्वेश्चन नहीं करती क्यों आ रहा कॉल, भाई ऑफिस के कॉल हैं, कभी किसी काम से ही आ रहे होंगे। लेकिन आप बात बात में ऐसा, यहाँ तक कि कुछ हस्बैंड तो यहाँ तक करते हैं कि वाइफ का फ़ोन वो सर्विलांस पे लगा देते हैं। तो जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, ये बहुत ही घटिया और गिरी हुई सोच है कि आप ऐसा करते हैं। क्योंकि कई बार आप भी अपनी मम्मी से, पापा से या बहन से कुछ ऐसी बातें करते होंगे जो आप वाइफ को नहीं बताते होंगे। तो उसके भी जीवन में या उसके मायके में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको नहीं बताना चाहती। और सर्विलांस पे फ़ोन लगाने का मतलब क्या है, यानी आपको अपने रिश्ते पे भरोसा नहीं है। और जिस रिश्ते में भरोसा नहीं है उस रिश्ते में साथ रहने का कोई मतलब नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि जब आप ऐसा करते हैं छुप छुप के अपनी बीवी पर आप निगरानी रखते हैं, हर वक्त उसके एक्टिविटीज़ पर आप नज़र रखते हैं, हर वक्त आप उसका पीछा करेंगे, उसकी बातों को सुनने का छुप के प्रयास करेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो समझेगी नहीं। उसको बहुत जल्दी ये चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि जब भी आप छुप के कोई काम करते हैं बहुत जल्दी वो चीज़ें खुलती हैं। और जब इस तरह की हरकतें खुलती हैं तो रिस्पेक्ट एकदम ख़त्म हो जाती है। और जिस रिश्ते की रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत ही जल्दी वो टूटने की कगार पे होता है और टूट जाता है। इसलिए अपनी अपनी मर्यादा में रहें, अपनी सीमाओं में रहें, खुद जिएं और दूसरों को जीने दें। नमस्कार, धन्यवाद।